हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनम और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर में। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टेट, सुपर टेट, सी टेट या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और आपको रीजनिंग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें रीजनिंग आती होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें रीजनिंग टफ भी लगती होगी। तो दोनों ही लोग के लिए आज मैं, जिन्हें आती हो और जिन्हें ना भी आती हो, टफ लगती हो, उनके लिए आज मैं आपको एक नया टॉपिक रीजनिंग का पढ़ाने वाली हूँ, कैलेंडर। और आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में सबसे पहले आता है वर्ष। तो कैलेंडर तो आप सबने देखा होगा, तो बस उतना ही सिंपल है ये कैलेंडर। तो वर्ष दो टाइप के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। आप सबको पता है साधारण वर्ष जिसमें फरवरी 28 की होती है, यानी कि साल में 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 की होती है और टोटल दिन 366 होते हैं। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष का हम पता कैसे करते हैं? तो साधारण वर्ष का पता करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर कोई भी वर्ष 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, या फिर अगर वो शताब्दी वर्ष और 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। लेकिन अगर कोई वर्ष 4 से डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, या फिर शताब्दी वर्ष है कोई जो कि 400 से डिवाइड हो रहा हो और रिमाइंडर उसमें 0 आ रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे लीप वर्ष। एक साल में आपके 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड होते हैं। या फिर इसे हम हमारे वैज्ञानिक 365 दिन और 6 घंटे भी मानते हैं, या फिर इसे हम 365 दिन और 1/4, 365:1/4 दिन भी हम इसे लिखते हैं। तो अगर आज स्टूडेंट्स, आप में कई बार क्वेश्चंस ऐसा भी आ जाता है कि साल में कितने दिन होते हैं, तो अगर आपको ये ऑप्शन दिया हो तो आप ये लगाइए, अगर ये ऑप्शन दिया हो तो आप ये लगाइए। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड दिया हो, तो आप इन दोनों ऑप्शन को टिक ना करके इसी ऑप्शन को टिक करिएगा, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट आंसर यही होता है। तो ऊपर मैंने आपको शताब्दी वर्ष बताया। तो अब ये शताब्दी वर्ष होता क्या है? तो जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो लगे होते हैं उन्हें हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे कि 1300, 1400, 1600, 1700, इन सब के आखिर में देखिए 2 जीरो लगा हुआ है, तो ऐसे वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि 400 से पूरी तरह डिवाइडेड हो जाते हैं, तो ऐसे शताब्दी वर्ष जो कि जिसमें 400 से पूर्णतः भाग हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से 400 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसे वर्ष को हम बोलते हैं शताब्दी लीप वर्ष। जैसे कि 400 में 400 का भाग देंगे तो 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। 400 में 1600 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। 400 में 2000 का भाग देंगे तो भी शेषफल 0 आएगा। तो ये सभी वर्ष शताब्दी लीप वर्ष कहलाते हैं, जो कि 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके इसमें ऐसा भी आ सकता है कि कोई ईयर दिया हो और आपको बताना हो कि उसका दिन, अंतिम दिन कौन सा है। तो कोई भी अगर साधारण वर्ष का पहला दिन दिया हो, तो साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। और अगर लीप वर्ष कोई आपको दिया हो, ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन खत्म होता है। यानी कि अगर सोमवार से शुरू हुआ है तो खत्म मंगलवार को होगा कोई भी लीप वर्ष। आप चाहे तो कैलेंडर में एक बार चेक करके इसे देख भी सकते हैं। तो किसी भी 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या 24 होती है। किसी भी 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 48 होती है। किसी भी 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 72 होती है। और जब 400 वर्ष पूरे होते हैं तो लीप वर्षों की संख्या 57। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो 24 का पहाड़ा चल रहा है, 24 हुआ, फिर डबल हुआ, फिर ट्रिपल हुआ, लेकिन यहाँ ट्रिपल यानी कि 96 ना होके एक दिन ऐड हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि एक साल में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकेंड होते हैं, लेकिन इन्हें हम क्या करते हैं, 1/4 दिन ही मान के चलते हैं या फिर 6 घंटे मान के चलते हैं। तो ये जो हम छोड़ते जाते हैं, ये आगे जाके पूरा एक दिन अपना कवर कर लेता है। इसीलिए जब 400 साल पूरा होता है तो एक दिन उसे हम बढ़ा के लिखते हैं। इसीलिए 400 साल में 97 लीप वर्ष आते हैं।
जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे क्वेश्चन, मान लीजिए आपको ऐसे आ सकता है, बताइए 1300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 400 में तोड़ लेंगे, क्योंकि 400 में लीप वर्ष हमें पता है। तो 400 गुणे 3, यानी कि 400 में कितने लीप वर्ष है, 97, 97 गुणे 3 और प्लस 400 गुणे 3 1200 हो गया, और 1200 प्लस 1 1300 होता है। तो 1200 प्लस 100 यानी कि 97 गुणे 3 प्लस 24। अब इसको गुणा कर लेंगे, 3 सत्ते 21, 2 हमारा हासिल आया, 3 नवा 27 और 2 29, यानी कि 291 प्लस 24, यानी कि 315 लीप वर्ष हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों, आप में एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कोई दिया गया वर्ष दिया हो, तो ये वर्ष, ये कैलेंडर कोई कितने साल बाद रिपीट होगा। तो इसके लिए 3 मेथड्स होते हैं। अगर कोई भी दिया गया वर्ष एक लीप ईयर होता है तो कैलेंडर हमेशा 28 साल के बाद रिपीट होता है, यानी कि सेम टू सेम कैलेंडर होता है। जैसे मान लीजिए 2012 दिया है, तो इस 12 में आप 28 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 40, यानी कि 2040 से 2012 के बाद कैलेंडर 2040 में रिपीट होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष ना हो तो क्या करें, तो हम चेक करेंगे कि क्या उसके ठीक पहले कोई लीप वर्ष पड़ा हो, या फिर दिया गया वर्ष कोई शताब्दी वर्ष तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। जैसे कि अगर 1800 दिया है तो 1806 में वो कैलेंडर रिपीट होगा। अगर 2005 दिया है तो 2005 के ठीक 1 साल पहले, यानी कि 2004 तो लीप ईयर था, तो कैलेंडर 2005 के 6 साल बाद, यानी कि 6 5 11 होता है, 2011 में रिपीट होगा। अगर ये ऊपर की तीनों ही कंडीशन ना हो, यानी कि लीप वर्ष भी ना हो, उसके 1 साल पहले भी लीप वर्ष ना पड़ रहा हो, और दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष भी ना हो, तब क्या करेंगे, तब कैलेंडर हमेशा 11 साल के बाद रिपीट होता है। तो जो भी दिया गया वर्ष होगा आप उसमें 11 को जोड़ दीजिएगा। अब किसी भी कभी कभी आपको ये भी पूछ सकता है कि कोई शताब्दी वर्ष दे दे और उसका प्रथम दिन या अंतिम दिन पूछ ले कि कौन से दिन पड़ सकता है। तो याद रखिएगा, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या रविवार पड़ सकता है, जबकि अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार या सोमवार पड़ता है। इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है, हम क्या करते हैं, पहले दिन को सोमवार मानते हैं, तो 1 पहला दिन सोमवार, तो बुधवार तीसरा दिन, शुक्रवार 5वां दिन और रविवार को हम 0 लेते हैं। तो आप ये डिजिट याद कर लीजिएगा 1350। जब प्रथम दिन आ जाएंगे तो बाकी के बचे दिन हमारे अंतिम दिन होते हैं, और सोमवार पहला दिन भी होगा और शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन भी सोमवार हो सकता है। अब बात करते हैं विषम दिनों की संख्या के बारे में। तो विषम दिनों या ऑड दिन, आइए आपने बहुत सुना होगा, तो अब ये ऑड दिन होता क्या है। तो कुल दिनों की संख्या में जब भी हम 7 से भाग देते हैं तो जो भी शेषफल बचता है वो उसका विषम दिन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको पूछे 21 दिन में कितने विषम दिन है, तो आपको पता है 7 त्रिक 21 होता है, यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो शेषफल 0 आएगा, तो 21 दिन में 0 विषम दिन होते हैं। या फिर अगर आपको कोई साधारण वर्ष दे दे, यानी कि 365 दिन, तो अब अगर आप इसको 7 से भाग देंगे तो आप देखेंगे 7 पंचे 35 होता है, 6 में से 5 गए, 1 बचा और 1 5 15, तो 7 दूनी 14 जाएगा, तो 5 में से 4 गए, 1 बचा, यानी कि 1 बचेगा, तो 52 सप्ताह और 1 विषम दिन, इसमें एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। इसी तरह यहाँ पे कुछ वर्षों की संख्या और विषम दिनों की संख्या दी हुई है। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आगे आपको क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। जैसे कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, 200 वर्ष में 3 विषम दिन होते हैं, 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है और 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप उसे श्योरली क्रैक कर लेंगे, आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया हो या आप कुछ भी और पूछना चाहते हो तो आप उसे कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। और आप मेरा चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।